और मसीह ने खुद फरमा दिया, मुबारक है वो जो मुझे बगैर देखे ईमान लाएंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस थी, जिनके पास तौरात थी, सहीफे थे, जिनको ये मालूम था कि मसीह कहां पे पैदा होना है, किस तरह पैदा होना है, उन्होंने 6 मील का सफर तय नहीं किया। लेकिन इन्होंने 1100 से ज्यादा मील सफर तय किया 2 साल के अंदर। लगातार चलते रहे, किधर जिधर यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ था, जिधर यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ था, इनके पास तोहफे थे। क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए हर रोज इनके दिल में चाहत थी, हर रोज ये खुशी के साथ चल रहे होंगे। सामने इनकी निगाह में होगा तो होगा सिर्फ और सिर्फ सितारा होगा जो इनको राह बता रहा था, जो इनको राह दिखा रहा था, जो इनको बता रहा था कि यहूदियों का बादशाह जिधर है मैंने तुम्हें वहां पे लेके चलना है। हालेलुया। और फिर हुआ, ये फिर पहुंचे उस मकाम के ऊपर और पूछते हैं हेरोदेस बादशाह से कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, हम उसे सजदा करने आए हैं। हालेलुया, आमीन। दूसरा बाब है मत्ती की इंजील। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूरी, एक ईमान था, एक ईमान में था। तो फिर उनके पास सबके मुश्तरका थे, सबके पास मुश्तरका तोहफे थे और सोना, लुबान और मुर इन्होंने पेश करना था। हर रोज अपने तोहफों को देखते होंगे, हर रोज अपने सफर का आगाज शुरू करने से पहले तो फिर कहते होंगे हमने यहूदियों के बादशाह के सामने ये तोहफे उसको देने हैं, हम किसी दूसरे बादशाह को नहीं सजदा करना, ना तोहफे देने, सिर्फ और सिर्फ अपने उस यहूदियों के बादशाह को ये तोहफे देने हैं। और आज हम किस ईमान के साथ खुदा के घर में आते, किस ईमान के साथ जी रहे कि मेरे तोहफे, मेरे दिल का तोहफा मेरे खुदा यीशु और मसीह के लिए हो, मेरी सारी जिंदगी मेरे मसीह खुदा के सामने मेरे जुटे। हालेलुया। मेरी दुनियादारी मुझसे दूर रहे। इनके पास तोहफे थे और ये पहुंचे और बाइबल कहती है कि ये पहुंच गए फिर उधर जिधर खुदावंद यीशु मसीह था। बाइबल कहती है वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला। ना सितारा उनके आगे से हट रहा, ना उनका सफर थक रहा, वो चल रहे थे, सितारा उनकी रहनुमाई कर रहा था। और पहुंचे, सितारा उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। हालेलुया। अब ये बच्चा 2 साल के करीब होगा। मसीह खुदावंद ये जर्नी में नहीं है, ये घर के अंदर है, यूसुफ के घर के अंदर मौजूद है। और इन्होंने क्या किया, खुदा के कलाम में लिखा गया है, देखा बच्चे को, उसके आगे गिर कर सजदा किया। हालेलुया। कई मजूसी घर भर गया होगा, घर के अंदर मजूसी झुक रहे होंगे, घर के बाहर मजूसी सजदारेज हुए होंगे, शुक्र कर रहे होंगे, जो भी नाम लेते होंगे कहते तो ये जरूर होंगे असी यहूदियों के बादशाह को सजदा करने के लिए निकले थे, सजदा करने के लिए पहुंच गए। ना तो ये बीमार हुए रास्ता में, ना इनको कोई मुश्किल आई। जो मसीह के लिए सफर करता है वो मसीह को पाता है। चरवाहों ने जल्दी से जाके मसीह को देखा। और आज जो मैं अब तक पहुंचाना चाहूंगा, ये बैतलहम पहुंच गए, ये बैतलहम पहुंच गए। चरवाहे जो 2 मील सफर के ऊपर थे वो बैतलहम पहुंच गए। चरवाहे गरीब थे,
मजूसी अमीर थे, खुदावन जिंदा खुदा गरीबों के लिए भी उतनी अहमियत का है और अमीरों के लिए भी। हर एक जान उसके आगे झुकेगी, हर घुटना उसके आगे झुकेगा और इकरार करेगा कि यीशु ही खुदावंद है। हालेलुया। इनका सफर मुबारक हो गया। हमारा सफर ना तो आज अफराता का है, ना ही हमारा सफर किसी और मकाम का है। हमारा सफर आसमानी है। अब बाइबल कहती है कि आसमानियों का जलाल और है और जमीनियों का जलाल और है। आसमानियों की सोचें और है। उस आसमानी ने हमें आसमानी बनाने के लिए खुद आसमान से सफर किया। आमीन, हालेलुया। एक और थी अपने दुल्हा के साथ निकलने वाली, अपने दुल्हा से प्यार करने वाली, अपनी दुल्हा की चाहत बनने वाली, जिस दुल्हा ने उसके लिए 20 साल खिदमत की, उसके बाप की खिदमत की, उसकी खातिर खिदमत करने में हिम्मत ना हारी। उसको कुछ ही साल लगे, कुछ ही वक्त लगा अपनी उस चाहत के लिए। वो थी राखल अपने दुल्हा के साथ निकल। इसका सफर भी अफरात की तरफ था, अफराता की तरफ था, बैतलहम की तरफ था। अपने दुल्हा के साथ ये सफर कर रही थी। बाइबल कहती है अफरात अभी थोड़ी दूर था, राखल मर गई। अफरात अभी थोड़ी दूर था, रात मर गई, राखल मर गई। बैतलहम अभी थोड़ी दूर था कि राखल मर गई, राखल मर गई। आप रेफरेंस नोट कर सकते हैं पैदाइश की किताब, उसका 35वां 14वीं आयत। में लिखा वो बैतल से चले, अफरात थोड़ी ही दूर रह गया था कि राखल, आगे लिखा गया है, बेटे को जन्म देके मर गई, बिन्यामीन को जन्म देके मर गई। अफरात थोड़ी ही दूर था, अफरात थोड़ी दूर था। मजूसी हर रोज सफर कर रहे थे, पहुंच गए। चरवाहे सफर करने में जल्दी की, पहुंच गए। इधर राखल सफर करते करते उस बैतलहम तक पहुंचने से पहले मर गई। चाहत थी अपने दुल्हा की, और आज कलीसिया चाहत है अपने दुल्हा मसीह खुदावंद की। हमारा सफर आसमानी है। क्यों राखल मर गई? क्यों राखल मर गई? इसलिए कि याकूब ने बोला था लाबान से कि जिसके पास बुत मिले वो मरेगा, जिसके पास बुत मिले वो मरेगा। को राखल अपने साथ जब निकली अपने इलाका से, अपने बाप के घर से, अपने बाप के बुतों को चुरा के लेके निकल पड़ी थी। बुत साथ में लेके निकलेगा कोई, वो अफरात नहीं पहुंचेगा, मरेगा। ये याकूब ने बोला, वो मरेगा। और आज हमारा सफर आसमानी है। अगर हमारी जिंदगी में बुत होंगे, आज हमने फाता का सफर नहीं करना, हमारा सफर आसमानी है। मसीह खुदावंद के लिए जो अपने आप को पस्त करते हैं, खुदावंद उन्हें सब बुलंद करेगा। अगर मसीह का होते हुए भी बाइबल कहती इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? और जानबूझकर अगर वो गुनाह करेगा तो खुदा उनके पाक लहू को जिससे वो पाक हुआ वो बेइज्जत करेगा। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस कहता है, इसी सफर के बारे में कहता है, जो हमारा सफर है, क्या करना पड़ेगा उस सफर के दौरान तुम नहीं जानते।
कि दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी ही हैं। 10वां बाब 9वां बाब 24वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले तो दौड़ते तो सभी ही हैं, मगर इनाम एक ले जाता है, इनाम एक ले जाता है। तुम भी ऐसे दौड़ो कि जीतो। सफर तो जारी था, राह में रह गई, मर गई। अगर हम क्रिसमस मनाने वाले, अगर हम मसीह पर ईमान रखने वाले कल उस अमीर आदमी की जगह के ऊपर होंगे, तो क्या क्रिसमस मनाने का फायदा? क्या हमारी जिंदगी में त्योहार मनाने का फायदा? क्या मसीह का इस धरती पे आने का फिर हमारे लिए फायदा? उसको पाकर निकल पड़े थे। कौन निकल पड़े? मजूसी अपना घर पर छोड़ के। सफर जारी था, मर गई। बुद्ध साथ में था। आज कोई लापरवाही का बुद्ध है जिंदगी में, जो मसीह के पास लाने के लिए, आने के लिए उसको रोकता है। चरवाहों ने जल्दी की। जैसे पता लगा मसीह पैदा हो गया है, तुम्हारी मुनंजी पैदा हुआ है, उन्हें भेड़ों को छोड़ा। जैसे ही उनको सितारा चमकता हुआ नजर आया, उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, निकल पड़े किधर? अफराता की तरफ, जिधर मसीह पैदा हुआ था। अपने तोहफे लेके, तोहफे देने के लिए। आज अगर हमारी जिंदगी में उस राखल की तरह हमारी जिंदगी में मसीह को देने के लिए गुनाह के तोहफे होंगे, हम बदियों के तोहफे होंगे, दुनियादारी के तोहफे होंगे, फिर अफराद नहीं हमारे सामने आएगा, फिर आसमान की बारिश हमारे सामने नहीं होगी, नुकसान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं दौड़ो ऐसा कि जीतो। प्लीज अपने आप को थोड़ा सा ख्याल करें। दौड़ो ऐसा कि जीतो। हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। नो, गंदा मंदा खा के कोई बंदा नहीं अपने को फिट रख सकता। हर पहलवान कुश्ती से पहले हर तरह का परहेज करता। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए करते, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। हालेलुया, जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इस तरह दौड़ता हुआ हूं, बस मैं भी इस तरह दौड़ता हूं। मेरी बेठिकाना नहीं, बेठिकाना सफर नहीं कर रहे थे मजूसी, जिनको पता भी नहीं था कब पहुंचना है। सफर जारी था, पीछे जाने का इरादा नहीं था, तो फिर जिंदगी में थे, निकल पड़े थे। कहता मैं बेठिकाना नहीं सफर करता, मैं बेठिकाना नहीं इस मुक्कों से लड़ता हूं। यानी उसकी मानद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि अपने बदन को मारता कूटता हूं। ना अखा तू ए काम नहीं करने का, आंखें खुदावन की है। ए कहन तूने दुनियादारी की बातों को नहीं सुनना, इन बातों में खुदावन का कलाम सुनना है। ये हाथ किसी तरफ लड़ाई के लिए ना झुक उठेंगे, ये हाथ खुदावन की इबादत शुक्रगुजारी के लिए उठेंगे। मैं अपने बदन को मारता कूटता हूं, मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूं और उसे काबू में रखता हूं। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप ना मकबूल ठहरो। उस दौड़ में दौड़ा चला जाता हूं ताकि नाम को हासिल करूं। मजूसी ने कर दिखाया, चरवाहों ने कर दिखाया।
एक थी जो राह में रह गई, अफराता ना पहुंची। बुद्ध जिंदगी में थे, बुद्धों को साथ में लेके निकले थी। एक थे जो अपने तोहफे लेके निकले थे, पहुंचा दिए, पहुंच गए। और आज अपनी जिंदगी में हमारा सफर आसमानी है। अगर उस आसमानी सफर के दौरान जिंदगी में बुद्ध लेके निकलेंगे, दुनियादारी के, दुनिया की चीजों के, लापरवाही के, सुस्ती के, क्या था कसूर उन 5 कुमारियों का? क्या उनके पास मछली ना थी? क्या उनके पास ईमान ना था? क्या उनके पास मसीह को देखने की, दुल्हा को देखने की चाहत ना थी? सो गई, सो गई। और मसीह कहते हैं मुकाशफा की किताब, मसीह फरमाते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्लीज गौर से सुने, मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जिंदा कहलाता है पर है मुर्दा। तू जिंदा कहलाता पर है मुर्दा। जागता रहे और इन चीजों को जो बाकी है, जो मिटने को थी, मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा ही नहीं पाया। वादे तो तूने किए सन 2024 के शुरू होने पे। अब मैं रोजाना बाइबल मुकद्दस पढ़ूंगी, दुआ करूंगा, खुदा दुआ करूंगी, शुक्रगुजारी के लिए तेरे हुजूर में अपने हाथ उठाऊंगी, लेकिन मैंने तेरे उस वादा को पूरा पाया ही नहीं। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, उस पर कायम रह, तौबा कर। अगर तू जागता न रहेगा तो मैं चोर की तरह आऊंगा, आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पे आ पड़ूंगा। ये है हमारे चैलेंज। अफराता थोड़ी ही दूर था, राखल मर गई। बुद्ध जिंदगी में थे, जिनके पास तोहफे थे वो पहुंचे मजूसी थे, जिनके पास चाहत थी चरवाहे थे जो पहुंचे सजदा करने के लिए और मसीह की बातें दूसरों को बताने के लिए। कुछ होने के लिए अपने कदमों पे खड़ा होकर सब ये सोचेंगे किस तरह जी रहे हैं। मैं अपने बदल को मारता कूदता हूं, अपनी आंखों को कहता हूं रोज ना तू दुनियादारी नहीं देखेगी। मैं अपने कानों को रोज मसा करता हूं, ये आवाज खुदाओं के कलाम के लिए सुने हो मखसूस हो जाएंगे। अपने हाथों को खुदाओं की तरफ उठाता हूं, अपने पांव को खुदाओं की तरफ लेके चलता हूं, अपने दिल को रोज कहता हूं इस दिन में मेरा खुदावंद रहेगा। आए अपने खुदा के जुल्म में आज अपने को इस बात को रखते हुए कि अफराता थोड़ी ही दूर था, राखल मर गई। बुद्ध जिंदगी में हमारा सफर आसमानी है। दुआ करें कुछ होने के लिए। क्या कौन से तोहफे लेके चल रहे हैं? कौन से तोहफे हमारे पास? कौन से तोहफे हमारे पास? राखल की तरह ना कभी हो जाए, कहीं राखल की तरह ना हो जाए। खुदावन ऐसे तोहफों को पसंद नहीं करेगा। जिसके पास तेरे पुत्र मिले वो मरेगा, जिसके पास तेरे पुत्र मिले वो मरेगा। नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, वो राह में रह जाएगा, राह में रह गई। और जिसके पास पुत्र हो गए जिंदगी के, वो आसमानी सफर में नाकाम हो जाएगा। तौबा कर, जागता रहे, जागता रहे। सफर लंबा है। मैं इस दौर में दौड़ना चाहता हूं।